गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए इस चैप्टर नंबर 7 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ, जिसका हमारा बनाने का पर्पज़ ये है कि जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं उन सभी को मैं अभी आपके लिए बनाऊंगा। इससे पहले भी 10 क्वेश्चन बना रखा है, तो मैंने अभी ऐसा मतलब कि जहाँ मैं अभी आया हूँ वहाँ पर ये क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ भी हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए। चलो, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन को बनाऊंगा और सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, तो आप भी सीखिए। और मैं आज सिखाने आया हूँ छोटे से उस्ताद को। तो पहले उस्ताद का नाम नहीं जानते हैं, पहले हम अपने आप को दिखाते हैं। मेरा नाम है SP के फिरोज और हम अभी आपको बताने वाले क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमने अभी आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 7 का क्लास 7 का ही एक चैप्टर है। उसमें से हमने कुछ 10 क्वेश्चन पहले भी बनाए थे, अभी 11 मतलब कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को लिए हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक सुपर टेस्ट भी रखूँगा, ये चेक करने के लिए कि आपको इन सभी सवाल में से आपको बना पा रहे हैं कि नहीं, या आपसे बनता है कि नहीं। तो चलिए, ये सारे सवाल एग्जाम बेस्ड हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो 11 में ये है कि 13y - 4 -3y 9 -5y + 4 = 0। तो हमारा LHS इतना है और इक्वल में RHS हमारा 0 है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बाहर में 13 है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 13 में y से मल्टीप्लाई हुआ तो 13y + माइनस 13 चौके 13 चौके 52। फिर यहाँ करेंगे माइनस प्लस माइनस, इस तरह सारा का सारा क्या है आपस में मल्टीप्लाई होता जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 9 × 27 माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस 5y और माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20 = 0। पहले हम y का वैल्यू निकालने के लिए इतना करना है हमको, फिर लास्ट में चेक भी करेंगे कि LHS और RHS इक्वल हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ y है, सबको एक साथ जोड़ घटाव कर लेंगे। माइनस माइनस में है तो दोनों जुटेगा, हो गया 13y - 8y, 3 और 5 8। ये प्लस 52 है, सॉरी माइनस 52 है, प्लस 27 है, 20 है। तो ये माइनस है और ये माइनस जुटेगा, तो कितना हो गया -72 और प्लस 27 = 0। 13y और में से 8y जाएगा तो 5y बचेगा। अब 72 में से 27 को घटाएंगे तो हो गया 5, 12 में से 7 गया 5 और 7 6 में से 2 गया तो 4, 45 = 0। और ये माइनस जो है उधर जाएगा, तो माइनस इक्वल के साइड जाएगा, 0 के साइड तो प्लस हो जाएगा। तो 5y = 45। तो y का वैल्यू हो जाएगा 9 × 5 = 45, y का वैल्यू 9 आएगा। तो हमारा y का वैल्यू 9 आ गया, तो हमारा LHS इतना है, इसमें हम y का वैल्यू रखेंगे और 0 लाएंगे। अगर LHS और RHS दोनों 0 हो गया तो समझिए कि हमारा सही सवाल बना जो है वो सही है। तो हम उतना नहीं करके हम इसमें ये हमारा LHS सॉल्व करने पाया है और ये हमारा RHS है, तो हम इसमें y का वैल्यू रखेंगे। LHS = 5y - 45। तो 5 गुने y का वैल्यू हमारा 9 है -45, 9 × 5 = 45 = 45। तो हमारा हो गया 0। ठीक है, तो LHS हमारा 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि LHS = RHS है ना, चेकड हो गया। क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर LHS 0 आ गया और RHS ऑलरेडी हमारा है 2m + 5/3 = कह सकते हैं कि m - 2 सही है। तो इसको भी हमारा LHS इतना दिया गया है और RHS हमारा ये है, तो इसको भी बनाते हैं। पहले m का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, सो देखिए 2m + 5 ये बटा में है, तो ये इधर जाएगा, मतलब RHS की तरफ ये इक्वल के साइड जाएगा। तो जो याद रखिएगा कि माइनस है और इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है और इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, गुना है और इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है और इक्वल के साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा। इस तरीका को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मतलब जो भी हमारा तरीका है उसको बोलते हैं, मतलब इन्वर्स हो जाता है एक दूसरे का। तो हमारा क्या है यहाँ देखिएगा 2m + 5 =
ये हो गया 3m माइनस 10, और ये 3 जो है इधर साइड जाएगा तो हो गया गुणे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 में ये 3 जो है ये दोनों के लिए गुना होगा, तो 3 तिया 9m माइनस 10 तिया 30। ओके ओके ना? यस सर। अब देखिए इसको हम 2m है तो यहाँ 9m है तो बड़ा है, तो इसको हम इधर प्लस में है ना, प्लस छिपा उधर जाएगा तो माइनस में, और इसको हम इधर साइड भेजेंगे तो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 5 प्लस 30, यहाँ 9m तो ये है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 2m। ठीक है, तो ये कितना हो गया 35 इक्वल टू 7m। ओके ना? यस सर। तो 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, m बराबर क्या इतना आ गया हमारा 5। ठीक है, तो हम दोनों में क्या करते हैं, LHS और RHS में हम रखते हैं। तो पहले LHS हम चेक कर लेते हैं। LHS हमारा है 2m प्लस 5/3, तो 2 इंटू m का वैल्यू है 5 प्लस 5/3, तो 5 दूना 10 प्लस 5/3, तो 10 5 15/3, तो कटेगा तो हमारा कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। अब हम RHS करेंगे। RHS है हमारा 3m माइनस 10, तो 3 का 3m हमारा है 5, देख लीजिए, तो माइनस 10, 3 बचे 15 माइनस 10, 15 से 10 गया तो 5। तो देखिए दोनों का दोनों सेम आया, तो हम क्या बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते क्वेश्चन 13 की ओर। तो हमारा जो 13 है वो है 6 इंटू छोटी ब्रैकेट ऑन 3x प्लस 2 माइनस 5 छोटी ब्रैकेट 6x माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 8 माइनस 5 छोटी ब्रैकेट 7x माइनस 6 प्लस 9x। ये सवाल दिया गया है, LHS हमारा इतना है और RHS इतना है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके x पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। तो हम इसको गुना करते हैं उसी तरह से पहले भी किए थे। 6 18 कितना हो जाएगा x, 6 दूना का 12 माइनस प्लस माइनस 6 5 30x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 5। अब इक्वल वाला को करेंगे 3x में किए तो 3x। ठीक है, और 3 8 के 24 माइनस प्लस माइनस होगा, इस पर साइन पर ध्यान देना। ठीक ना, माइनस प्लस माइनस 7 5 35x माइनस माइनस प्लस 6 5 30, और फिर कितना है प्लस 9x, लास्ट में हमारा 9x है। ठीक है, याद रखना। ठीक ना, लास्ट में हमारा 9x है। ठीक है, अब देखिए जब हमारा 18x है और यहाँ पे 30x है, लेकिन प्लस में है ये माइनस में है, तो हमारा यहाँ पे सॉल्व होगा, घटेगा 30 में से 18 जाएगा तो बचेगा 12, वो भी माइनस में। फिर इधर 12 और 5 दोनों प्लस में है ना, प्लस प्लस, तो क्या हो गया जुटेगा ना। 12 5 17, और इससे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 35x है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस माइनस में तो हो गया माइनस 32x होगा। मतलब 35 में से 3 गया तो 32। अब माइनस, ये माइनस में है, ये प्लस में है दोनों, सॉरी 9x भी था जी, तो माइनस में से फिर प्लस 9x घटाएंगे तो कितना, चलो अगले में जो घटा देंगे। ठीक है, पर इसको कर लेते हैं। 24 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। अभी भी इसको हम सॉल्व करना है, हमको याद नहीं था इसलिए रह गया 9x, इसी में घटा देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा देते हैं, कोई बात नहीं। 32 में 9 गया तो 32 में 9 गया 23 माइनस 23x प्लस 6 इक्वल टू बाकी सब 10 का 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 12x ये हो गया 23x प्लस में, और प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा बाबू 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस 11। हो गया, क्लियर ना? साइन देखो सही से हुआ। चलो अब देखिए x बराबर क्या हो गया, माइनस 11 बटा 11 कटेगा तो माइनस 1, कितना है x का वैल्यू माइनस 1। अब LHS में क्या करेंगे, इसको रखेंगे, तो LHS हमारा कितना आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 12x प्लस 17, है ना। तो ये हमारा LHS है, क्योंकि इसी को सॉल्व किए थे तो इतना आया था, जोड़ने घटाने सब करने के बाद, है ना, तो हम इसी को ले लेंगे। और हमारा RHS ये वाला होगा तो इसको लेंगे, तो यहाँ हो गया 12 माइनस 12x प्लस 17,
तो -12 गुने एक्स का वैल्यू -1 प्लस 17, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 17, 12 17 29, कितना। 20 अब RHS को हम भी ऐसे करेंगे, तो RHS हमारा कितना है, -23 एक्स प्लस 6, तो 23 ठीक तो है, लेकिन एक्स हमारा -1 है गुने 6, सॉरी प्लस है, क्या है, माइनस माइनस प्लस, 23 में गया 23 प्लस 6, 23 और 6 कितना हो गया बाबू, 29। तो देखो दोनों इक्वल हो गया, Yes, sir. तो हम क्या बोलेंगे, LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई। ठीक है, क्लियर। चलिए, जब इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा सवाल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 नंबर कह रहा है कि सवाल है कि 2/3 एक्स इक्वल टू 3/8 एक्स प्लस 7/12। इसको भी सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला एक्स जो है इधर आएगा, इधर इक्वल के साइड में, तो 2/3 एक्स, यहाँ पे देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में, -3/8 एक्स इक्वल टू बचेगा 7/12, क्लियर। तो हम यहाँ पर इसको 3 और 8 कैल्शियम निकालेंगे, तो हमारा आएगा 24। तो 3 8 3 8 जा 24, तो पर 8 से गुना हो जाएगा, 8 दूना का 16 एक्स, फिर 8 3 का 8 3 जा 24, तो हो गया 3 3 जा 9 एक्स, क्लियर यहाँ तक। यस सर। 16 में से 9 गया तो 7x/24 इक्वल टू 7/12। ये 24 है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, हाँ। तो हमारा हो जाएगा 7x इक्वल टू 7/12 गुने 24, क्योंकि भागा में होता जाके गुना हो जाएगा, 12 दूना का 24, यहाँ हो गया 14। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2, ठीक है। इस तरह से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलिए LHS पहले प्रूव कर लेते हैं। तो LHS हमारा दिया हुआ है 2/3 एक्स, बस इतना ही है ना, देख लो, ये हमारा LHS है, ये पूरा का पूरा RHS है ना। तो पहले LHS को कर लेते हैं। तो 2/3, तो 2/3 का 2/3, एक्स का वैल्यू आया 2, है ना। तो ये तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4/3, क्योंकि कटेगा ही नहीं। LHS हमारा आ गया 4/3। अब आते हैं RHS की ओर। RHS हमारा ये है 3/8 एक्स प्लस 7/12, कोई दिक्कत। तो हमारा यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखना है, तो 3/8 गुने 2, सॉरी गलती हो गया, 2 है ये, प्लस 7/12, ये तो कट गया 4 से, 2 4 जाए, तो हो गया 3/4 प्लस 7/12, 4 12 कैल्शियम कितना आएगा बाबू, 12 आएगा ना। यस सर। तो 4 3 12, 3 3 9 और 12 7, कितना हो गया, 16/12। इसको कट लगा दीजिए, तो क्या ये 4 4 का टेबल में कट रहा है, ये 4 बार में, ये 3 बार में, 4/3 आ गया। देखिए तो दोनों आगे हो गया प्रूफ। तो कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया, ठीक है। बात एक ही पड़ता है, तो छोड़ो फिर से बनाएंगे। इससे प्रीति कैसे हंस रही है, रोक दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो जिसमें थोड़ा सा मेरा गलती हो गया था। तो अब देखिए इसमें क्या है, 2x - 3, जिसमें गुना करेंगे बारी बारी, तो हो गया 5 से 15 x/10 माइनस 12 36 36/10, ओके। तो यहाँ 10 10 कैल्शियम कितना आएगा, 10, ठीक है, 10 आएगा। तो यहाँ हो गया 15x - 36, ठीक है। इधर हो गया 2x - 3, ये 10 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, यस सर। 2x - 3 गुने 10 इक्वल टू, ये बचा 15x - 36, ठीक है ना। तो 10 इसको गुना कीजिए फटाफट, 10 दूना का 20x माइनस 10 36 इक्वल टू 15x - 36, क्लियर आता है। अब जब ये x है तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो 20 माइनस हो गया 15x, क्या हो गया 15x, क्योंकि प्लस इधर आएगा माइनस, ये माइनस उधर जाकर के हो जाएगा प्लस में, ठीक है, क्लियर ना। चलो, तो 20 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 5x इक्वल टू -6, तो x का वैल्यू -6/5, x का वैल्यू हमारा आ गया -6/5। अब LHS RHS देख लेते हैं। तो LHS हमारा है क्या है, ये है 2x - 3, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, -6/5 -3, ये हो गया 6 दूनी 12 -12/5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 के पास 1 और 5 का एलसीएम 5, तो -12 - 15 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 3 27, 15 12 माइनस माइनस प्लस
15 12 27/5। LHS हमारा कितना आ गया इतना। अब RHS देखते हैं। RHS इतना है 3/10 5x - 12, ठीक है। 3/10 का 3/10 छोड़ देंगे 5। x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू हमारा है -6/, -6/5 गुने -6/5 -12, तो 5 से 5 कट गया। 3/10 अब ये हो गया -6 में से -12 कितना हो गया, गुने -18, 12 6 18 हो गया। क्या कटेगा, हाँ हाँ 2 के टेबल से ये 9 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 तो नहीं, 9 तिया 9 3 बचा 27 लेकिन माइनस में और बटा 5। तो देखो तो दोनों सेम आ गया। तो आप यहाँ भी कह सकते हो कि LHS = RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखिए सवाल ये है कि 2x - 1 16 नंबर सवाल है, ठीक है, और पहले भी बना चुके हैं इसका। 2x - 1/3 - 6x - 2/5 = 1/3। ये सब लीनियर इक्वेशन का ही सवाल है। तो इसको करेंगे कैसे, उससे पहले क्या करेंगे ना, इन दोनों के एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों को निकाल लेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। तो 3 5 का एलसीएम निकलेगा, नहीं निकलेगा तो 15 आएगा। क्या कर देंगे, गुना 3 5 15। तो 2x - 1 ब्रैकेट के अंदर 3 का टेबल में 15 कितने बार में, 5 बार में, वेरी गुड, ठीक है। माइनस अब 5 के टेबल में 15 3 बार में, तो लिख लेते हैं 6x - 2 गुने 3, हाँ 1/3 इधर रहेगा, क्योंकि हमको अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये दोनों से गुना करना होगा। तो 5 दूना का 10x - 5, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस 3 इससे गुना कीजिए 36 18x माइनस माइनस प्लस 3 दूना का 6। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको भी सॉल्व कर लेना है। 15 का 15 रहेगा = 1/3। इतना करने के बाद देखिए 10x है या 18x है, लेकिन माइनस में ये प्लस में, तो 18 में से 10 गया तो बचेगा -8x। ये प्लस माइनस में 5 है, ये 6 है, तो 5 में से 6 गया तो नहीं, 6 में से 5 गया तो +1 बचेगा, ठीक है। बटा में 15 = 1/3। ये 15 को उधर भेज देंगे तो ये भागा में है ना, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं -8x + 1 = 1/3 गुने 15, ओके। ये कट जाएगा 5 बार में, क्लियर ना। चलिए अब -8x + 1 यहाँ कटेगा 5 1 जा 5 बचेगा। अब हम ऐसा करते हैं 5 को इधर भेज देते हैं, माइनस को उधर भेज देते हैं, ताकि -8 प्लस में हो जाए, क्या हो जाए, हाँ। तो वो हो गया हमारा, इधर हो गया तो +1, 5 इधर आएगा तो हो गया -5 और ये उधर जाएगा तो +8x बन जाएगा, ठीक है। तो 5 में से गया तो -4 = ठीक है, कितना हो गया 8x। तो x ये कटेगा 4 दूना का 8, मतलब बटा में चल जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 1/2, लेकिन माइनस में, ठीक है। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया -1/2। अब LHS RHS को प्रूव करने के लिए हमारा LHS ये पूरा है ना, और उसको RHS हमारा दिया 1/3। अगर हम इसको में x का वैल्यू रख करके देखेंगे और हमारा इतना 1/3 आ जाए, समझेंगे कि ये वाला हमारा जो आंसर आया है वो सही है। चलिए करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सवाल है, चलिए हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमारा ये इसको हम सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, देखने पे ये आ रहा है ना। तो हम इसी को ले लेते हैं -8x + 1/15, ये हमारा LHS है, ठीक है। अब -8x x के जगह पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे -1/2 को। तो -1/2 + 1/15, 2 से कट जाएगा 4 बार में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 4 + 1 = बटा 15, तो 4 1 5, गुड 5/15 कटेगा एक बार में 3 बार 1/3। तो हमारा LHS 3 तो आ ही गया, और RHS हमारा ऑलरेडी है ना 1/3 है, दोनों इक्वल हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि LHS = RHS प्रूफ, क्लियर। तो इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन को आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 है, देखने में थोड़ा बड़ा लेकिन है कुछ नहीं, भब्बड़ है, ठीक है। जैसे कैसे फरी सब होता है ना, फरी का बोरा एक बोरा होता है मात्र 10 kg का, 12 kg का, और पूरा बड़का सा हंडा हो जाता है। चलिए तो इसी तरह से ये भी सवाल है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 2/6, ठीक है, इक्वल ये हो गया -3 और 4 कैल्शियम नहीं आएगा तो 12, 3 का टेबल 12 कितने बार में 4 बार में, तो 11 - x है ना, गुने कितना हो गया 4, माइनस 4 का टेबल 12 3 बार में 3 हो गया = 3x - 4/12। अब चाहो तो इसको हम उधर भेज सकते हैं, प्लस से तो उधर जाके माइनस लेके बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर x + 2/6 इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 11 चौके 44 - 4x, 11 चौके 44, 4 में से किए तो 4x, ठीक है।
और माइनस 3 बटा में कितना 12 इक्वल टू 3x माइनस 4/12। क्लियर। अब देखिएगा 3 में से 44 घटेगा तो कितना बचेगा 41 माइनस 4x बटा 12 होगा ना। तो ये माइनस बाहर में है तो रहने देते हैं, हम इसे कोई दिक्कत भी नहीं है। अब 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू में इसको रख देते हैं। ठीक है 6 12 का एलसीएम 12 तो 6 दूना का 12 होता है। तो यहाँ पे x प्लस 2 गुने 2 हो जाएगा माइनस ये क्या है 41 ठीक है माइनस 4x इक्वल टू 3x माइनस 4 बटा 12। ठीक है तो देखिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा दोनों को, तो 2x 2 में x के 2x और 2 दूना का 4 और साइन को गुना कीजिए माइनस प्लस माइनस 41 और माइनस माइनस प्लस 4x बटा 12 इक्वल टू 3x माइनस 4। ठीक है बटा 12। अब देखो 12 से 12 खत्म तो बचा सिर्फ ऊपर ऊपर। ठीक है तो देखो यहाँ पे 2x है यहाँ 4x है, 4 और 2 6x और ये प्लस में माइनस में है 41 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में आपका हो जाएगा 37 इक्वल टू 3x माइनस 4। ऐसा क्यों क्योंकि 12 12 दोनों इक्वल में था कट गया। ठीक है अब देखिए 6x में से हम इसको 3x को इधर ले आते हैं और 37 को इधर ले आते हैं तो 6x माइनस 3x क्योंकि प्लस से इधर आके माइनस ये माइनस से उधर जाकर के प्लस बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x ये हो गया हमारा 33 37 में से 4 गया तो 33। तो x का वैल्यू हमारा क्या आएगा 11। क्या बोलेंगे 11। x का वैल्यू 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे LHS हमारा कितना है ये पूरा LHS है। इसको सॉल्व किए थे तो हमारा आ रहा था 6x माइनस 37 आ रहा था ना। हाँ कितना आ रहा था 6x 37। चलो ठीक है इसी को ले लेते हैं हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है तो LHS बराबर हम लिखेंगे 6x माइनस 37 तो 6 गुने x का वैल्यू कितना 11 माइनस 37 11 66 माइनस 37 तो 6 में से 7 गया 16 में से 7 गया तो 9 ये कितना हो गया 5 में 3 गया तो 2 29 बचेगा। अब RHS करके देख लेते हैं तो RHS हमारा ये है। ठीक है 3x माइनस 4 तो 3 गुने 11 माइनस 4 11 33 माइनस 4 33 में से 4 गया तो 29 तो हमारा दोनों इक्वल आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें सवाल है कि 0.5x प्लस x/3 इक्वल टू 0.25x प्लस 7 और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है और इसको फिर LHS और RHS प्रूव भी करना है। तो कैसे होगा सो देखिए तो पहले तो पॉइंट तोड़ेंगे तो ये हो गया पॉइंट तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है नहीं तो फिर ऐसे ही रहने देते हैं इसको इधर कर देते हैं। ओके हाँ ठीक है ये कर देते हैं तो पहले यहाँ पे नहीं तोड़ लेते हैं तो फायदा में रहेगा। ठीक है तो यहाँ हो गया 0.5x/10 क्यों पॉइंट टूटे तो 10 आ जाएगा प्लस x/3 इक्वल टू 0.25 पॉइंट टूटा तो 100 क्योंकि पॉइंट को 2 अंक x प्लस 7। ठीक है ऐसे करने से हमें क्या फायदा हो गया बताते हैं कि ताकि हम इन दोनों का आपस में एलसीएम इसको भी इधर भेज देते हैं 5x/10 x/3 तो इसको क्या करेंगे दोनों का हमारा पॉइंट टूटा तो 5x/10 प्लस इतना आ गया। ठीक है ये 25 यहाँ भी पॉइंट तोड़ दिए 25/100 x प्लस 7 हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 25 है ना x/100 इक्वल टू 7। ठीक है अब 10 3 100 के एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आने वाला है 300। कितना आने वाला है 300 तो 10 में इससे करेंगे तो 30 बार में आएगा 300 तो 30 बचे 150x 3 से किया तो 100 बार में तो 100x माइनस 100 कटे वाले में 300 3 बार में तो 25 दिया 75x इक्वल टू 7। क्लियर। अभी 300 को उधर भेज देंगे तो भागा में तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे 100 और 150 तो कितना हो गया 250 250x माइनस 75x ये 300 हो जाएगा 7 गुने 100 ये इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों घटाएंगे 10 में से 5 गया तो 5 ये हो गया 4 4 में से 14 में से 7 गया 7 175 हो गया x इक्वल टू इधर 7 21 100 तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 21 100/175। क्या ये कटेगा तो इसको पहले 5 से काट देते हैं। ठीक है 5 से काटेंगे तो 5 के 20 5 दूना 10 420 बार में इसको भी काटेंगे 5 15 7 5 35 5 15 50 25 क्या जी। अब 420 फिर कटेगा 5 से कितना से ये 7 बार में और कट जाएगा 8 45 84 बार में 84
4 बार। फिर 7 के टेबल में 84 12 बार में कट जाता है, 7 से कम 7 और 5 से 84। तो x का वैल्यू हमारा 12 आ गया। कितना आ गया? और जब हमारा x के बाद वैल्यू 12 आ गया तो हम LHS और RHS को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। चलिए करते हैं। हमारा LHS क्या है? 0.5x प्लस x/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ 0.2 टूटेगा तो 10 हो जाएगा। तो 5/10 x का वैल्यू कितना हो गया? 12 प्लस यहाँ भी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12/3 होगा। चलिए, कहीं कटने लायक है? हाँ जी कटेगा। ये 6 बार में, ये 5 बार में, ठीक है ना। तो ये कट गया तो 6×5 कितना हो गया? 30/5, ठीक है। अब इधर है, ये भी कट जाएगा, 4×3 = 12, ये भी कट जाएगा, 6×5 = 30। तो हमारे यहाँ पे पता है कितना है? 5 से 5 खत्म, 6 ना बचा, तो 6 + 4 कितना हो गया? 10। कितना आ गया हमारा? LHS हमारा 10 आ गया। तो RHS हमारा भी 10 आना चाहिए, तो कहेंगे कि हमारा बनाया हुआ सही है, अन्यथा गलत। ध्यान रहे, ठीक है। पूरा रहेगा तब ना माइंड में रहेगा, सबको माइंड में बना कर रहना है। 0.25 ये हो गया 100 गुने x का वैल्यू 12 प्लस 7 के कटेगा 25 चौके 100, है ना। 4×3 = 12, 3 + 7 कितना हो गया? 10। देखो तो दोनों आ गया, आ गया। LHS = RHS रूट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सवाल दिख रहा है ना? सवाल है हमारा 19 नंबर 2.4 का ब्रैकेट 3 - x ब्रैकेट 1 माइनस 0.6, फिर ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट ऑन है, फिर 2x - 3 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो पहले हम इसको गुना करते हैं, तो 24 दिया 72, 7.2, ओके, माइनस फिर 24 में 1 से किया, 2.4 से किया, 2.4 x हो गया। अब माइनस प्लस माइनस 6 × 12 1.2 x हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 6×3 = 18 1.8 हो गया = 0, ठीक है। अगर हम इन दोनों को अच्छे घटाते हैं तो, लेकिन ये तो जुटेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, ये भी माइनस और ये भी माइनस में है। तो 12 24 को जोड़ेंगे तो हो गया 7.2 माइनस 3.6, 4 × 6 1 2 3 हो गया x प्लस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 1, थोड़ा भी जोड़ देते हैं बाद में, ठीक है। अब ये जुटेगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 8 2 10, ठीक है, और 7 1 8 1 9 9.0 हो गया, ठीक है। माइनस 3.6 x = 0। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 9.0 = 3.6 x, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 9.0/3.6। तो पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, तो 90/36 किस टेबल से कटेगा? 3 से काटते हैं 12 बार में, और ये 30 बार में। 6 से काटते हैं 2 बार में, और ये कटेगा हमारा 5 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया? 5/2। x का वैल्यू कितना आ गया? 5/2। गुड, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे? LHS हमारा प्रूव करेंगे। LHS हमारा ये है पूरा, क्योंकि RHS तो हमारा 0 ही है। अगर इतना में अगर x का वैल्यू रखेंगे 5/2 और उसको करने के बाद अगर 0 आ जाए तो हमारा यहीं से ले लेंगे हम। इसको हम ले लेते हैं LHS, ठीक है, और इसको मान लेते हैं RHS, ठीक है। तो हमारा इसमें अगर हम x का वैल्यू रखते हैं, अगर हमारा 0 आ जाए तो समझ लेंगे कि हमारा जो बनाया हुआ इक्वेशन है सही है। तो 9.0 - 3.6 x, 9.0 - 3.6 गुने x का वैल्यू हमारा हो गया 5/2। पॉइंट तोड़ेंगे तो हो गया 10, पॉइंट टूटेगा तो हो गया 10, ठीक है। तो क्या 5 2 10, ये हो गया 36, यहाँ हो गया 2 से कटेगा ये 18 बार में, और ये 2 से कटेगा 9 बार में, और इधर हो गया 90/10, ये भी कटेगा तो हो गया, लिख लेते हैं पहले 9 × 90। तो 9 - 9 = कितना हो गया? 0। तो हमारा LHS ऑलरेडी 0 और RHS तो ऑलरेडी 0 है, शुरू से 0 दिया हुआ है, तो हमारा तो LHS 0 आ ही गया, है ना। यही तो लाना था। तो हम कह सकते हैं LHS = RHS, मतलब मेरा बनाया हुआ सही है, सही है, इस तरह का, ठीक है। 20 नंबर सवाल हमारा मतलब इंपॉर्टेंट लास्ट का सवाल है। अब अंत में हम आपको एक सुपर टेस्ट भी लेंगे, देखते हैं कि आपका कितना याद है, ठीक है। उसको बनाना भी है, देखते हैं। चलिए, तो पहले यहाँ देखिए x + 2/x - 2 है = 7/3। तो हम ऐसा करते हैं, ये इधर जाएगा गुना में और ये इधर जाएगा तो गुना में, तो कोई बात नहीं, हम 3 को यहाँ भेज देते हैं। x + 2 × 3 इसका 7 गुने कर देते हैं x - 2, तो ये उधर चला गया तो गुना में हो गया। चलिए, तो x में 3 से गुना किए तो 3x, और प्लस 3 क्या हो गया? द्वितीय 6, उसका 7 में से किए तो 7x, और माइनस का माइनस 7 दूना का 14, ठीक है। चलिए, अब यहाँ 7x है, यहाँ 3x है, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस है तो उधर से हो गया 14 प्लस में 7x
ये माइनस प्लस में उधर जाके हो जाएगा, माइनस 8 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14 6 20 और 7 में से 3 गया तो 4 4 4 5 20। 20 एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 5। ठीक है, अब ये हो गया एक्स का वैल्यू 5। 5 एलएचएस हमारा इतना है और आरएचएस हमारा 7/3। अगर इसमें एक्स का वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और 7/3 आ जाए तो समझ लेंगे कि हमारा बनाया हुआ सही है। तो चलिए देख लेते हैं, x + 2 बाई x - 2। ठीक है, x का वैल्यू हमारा कितना है 5 है ना, तो x जहां जहां वहां पे 5 रख लेते हैं। 5 + 2 और इधर 5 - 2, तो 5 2 7 और 5 में 2 गया 3, तो 7/3 आ गया एलएचएस। और एचएस तो हमारा ऑलरेडी 7/3 है, ये है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव या चेक या फिर वेरीफाइड। ठीक है, इस नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको चेक करके बनाना है, खुद से बना करके, और हमको कमेंट में फेंक दीजिएगा कितना आंसर आता है। आंसर बताओ जल्दी सा, नहीं बताएंगे तो दांत फूट जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो, यही है। इस क्वेश्चन को बनाइए, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो जरूर आपसे बन जाएगा, है ना। इसको इधर ले जाइए, गुना होगा, गुना करने के बाद जो आएगा आपको घटा देना है प्लस में करके, और फिर एक्स का वैल्यू निकालो, एलएचएस आरएचएस प्रूफ करो और फेंक के मारो। ठीक है, बाय बाय। चलिए।